कल कहां तक हुआ था हम लोग का? तीसरा तक हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो उसमें शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया होगा। देखो शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या होगा उसको आप थोड़ा सा समझिए, एक क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से कोई भी एक प्रश्न उठा लो। पी एक्स एक्स धन 6, इसके लिए हमको क्या निकालना है? शून्य। अब पहले इधर देखो, अच्छे से समझो, फिर बना लो इसको। पी एक्स बराबर में एक्स धन 6 दिया, इसके लिए हमको शून्य निकालना है। शून्य निकालने का मतलब जो आपको मान दिया है उसके बराबर ही जीरो लेके चलना। सीधा सीधे सीधे क्या करोगे? मान लेना। शून्य निकालना है मतलब पी एक्स बराबर ही क्या मान लेना? शून्य। समझो मैं क्या कह रहा हूं? पी एक्स बराबर ही क्या मान लिया हम लोगों ने? शून्य। अब पी एक्स का मान यहां पे रखो, यहां पर दिया है ना, इसको यहां पे रखो। एक्स धन 6 बराबर में क्या आया? 0। फिर आपको जो यहां पर कोष्टक के अंदर दिखाई दे रहा है आप उसका मान निकालोगे। कोष्टक के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? x, मतलब यहां से आप किसका मान निकालोगे? x का। तो +6 को आपको करना पड़ेगा पक्षांतरण, तो ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमको x का मान क्या मिलेगा? -6। और यही जो -6 रहेगा यही रहेगा हमारा शून्य, यही रहेगा आंसर। कुछ समझ में आया क्या क्या किया? चलो एक आध और क्वेश्चन उठाओ। पी टी बराबर ए टी, अरे पी टी ए, अरे ऐसे ही है ये। ए नॉट इज इक्वल टू अगर हमको कुछ भी दिया होगा, चलो उसको रहने दो। फिर पीटी बराबर केवल 80 दिया है ना, इतना ही दिया है ना रे। अब सुनो, आपको क्या बोला था सबसे शुरू में? आप मान लेना, माना सीधा इसके बराबर क्या मानेंगे? क्या मानेंगे रे? अब फिर पीटी का मान यहां से रखो, ए टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे? टी का। तो ए को कर देंगे पक्षांतरण, ये गुणा से क्या करेगा? भाग करता है। गुणा से क्या करेगा? भाग। तो टी बराबर क्या निकल जाएगा? 0 के बटा में ए, और 0 बटा ए का मान क्या हो जाएगा? 0। टी का मान क्या आएगा? 0। ठीक। और कोई एक आध क्वेश्चन उठाओ। सी डी वाला कुछ, सी आर बराबर सी डी प्लस ऐसा कुछ वाला क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? चलो बताओ क्या है वो? यही है। अब इसको देखो, सबसे पहले आप मानोगे, क्या मानोगे? पी आर बराबर सीधा मान लेना 0। अब पी आर का मान यहां से रखो, सी आर प्लस डी बराबर में 0। अब यहां पर आप मान किसका निकालोगे बताओ? वेरी गुड, किसका मान निकालोगे? आर, जो कोष्टक में उसका। ठीक है, तो पहले किसको पक्षांतरण करोगे? डी को। डी प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। तो सी आर बराबर माइनस में डी। अब आप किसका मान निकालोगे? आर का। आर के साथ सी क्या कर रहा है? गुणा हो रहा है। कहां पे प्लस लगा? यहां पे कि जुड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? ये एक्स वाई दिया है तो ये दोनों आपस में जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? 5 ए दिया है तो 5 ए के साथ क्या कर रहा है? नहीं, तुम लोगों के हिसाब से जुड़ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा हो रहा है इसका मतलब। तो सी आर दिया है तो ये गुणा हो रहा है कि जुड़ रहा है? तो गुणा से इधर जाए क्या करेगा? ये भाग। तो सी को कर देंगे पक्षांतरण, तो माइनस डी के बटा में क्या आ जाएगा? सी। आर जैसे ही अकेला हुआ ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम निकालते हैं शून्य। ठीक, कर लोगे इसको? अब अगला के लिए आपको जोड़ना और घटाना सीखना है बहुपदों को। ठीक, 6वीं 7वीं 8वीं में भी आप ना बीजी व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीख चुके हो। ठीक है, लेकिन उसमें यदि कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो उसको अब क्लियर कर लो। ठीक, बीजी व्यंजक का मतलब होता है जिसमें चर राशियां और अचर राशियों का समावेश हो। चर राशि और अचर राशि मतलब समझ रहे हो ना? जिसमें एक्स वाई जेड वगैरह भी आए, और जिसमें ए बी सी भी आए, जिसमें 1 2 3 भी आए, इसमें ऋण 4 ऋण 8 ऋणात्मक संख्या भी आए।
तो वो सभी आ जाता है किसके अंतर्गत, बीजीय व्यंजक के अंतर्गत, ठीक है। और उसी को हम कह देते हैं क्या, बहुपद। और बहुपद के लिए कुछ कंडीशंस रहता है, फिर क्या क्या कंडीशंस रहता है, जैसे घात क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में, या कोई भी चर राशि में क्या नहीं लगा होना चाहिए, कर्ण नहीं लगा होना चाहिए, या उस चर राशि में घात किस रूप में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आप पढ़े हो, है ना। तो उनको आप पहले केयर करो कि वो बहुपद है कि नहीं। अब उसके बाद यदि वो बहुपद बन गया, फिर बहुपदों को हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमको दो बहुपद मिल दिया, ये भी हमारा बहुपद है और ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि इन दोनों बहुपदों को जोड़िए। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ने का मतलब क्या है, बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। जोड़ रहे हैं मतलब बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान समझना है ना। 4x का वर्ग धन 8x ऋण 9। अब जोड़ना है इसलिए यहां पर क्या लग गया, प्लस। आप एक काम करना, चाहे जोड़ने के लिए बोला जाए चाहे घटाने के लिए बोला जाए, अगले पद को पहले क्वेश्चन में रख लेना। या आप ये याद रख सकते हो कि जोड़ने से किसी भी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन घटाने से आगे वाले पद में जो बाद में आता है उस पद के पूरे चिन्हों में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। मतलब प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस, माइनस वाला हो जाता है प्लस। कब की स्थिति में, जब घटेगा तब। और जुड़ेगा तो नहीं होगा, तो जुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9x घात 3 धन 8x ऋण 8, ये दो बहुपद हमको मिला हुआ है। तो आप जोड़ने और घटाने के स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े घात वाले से। कहां से स्टार्ट करोगे, सबसे बड़े घात। तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3। घात क्या है, 3। अब 3 वाला घात वाला और कोई है क्या पद। एक बात को याद रखना, समान घात वाले ही आपस में जुड़ेगा और घटेगा। असमान घात वाले यदि है, मतलब एक का घात 3 है और एक का घात 2 है, तो दोनों को नहीं आप जोड़ेंगे और नहीं घटाएंगे। क्या बोल रहा हूं, इस बात को समझो अच्छे से। समान घात वाले ही आपस में जुड़ेगा और घटेगा। मतलब ये घात 3 वाले हैं तो ये घात 3 वाले पद के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, ठीक। तो और घात 3 वाला पद है क्या, और घात 3 वाला पद नहीं है, मतलब आप उसको जो कहते उतार दोगे, जो कहते उतारना है इसको, तो ये आ जाएगा 9x घात 3। प्लस चिन्ह है तो आप प्लस डाल सकते हो, माइनस है तो आपको माइनस डालना है। इसका चिन्ह इसको मत लेके चलना है, इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह कौन है, माइनस। इतना तो पता है ना। तो आप क्या किए, इनको पहले सबसे शुरू में लिख दिया, और घात नहीं है 3 वाला इसलिए। अब घात 2 वाला लिखते हैं, घात 2 वाला है, और है क्या घात 2 वाला, तो ये घात 2 वालों को भी जो तो छाप दो। तो इसके सामने कुछ मतलब क्या, कौन सा चीज, प्लस 4x का वर्ग। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है। अब घात 2 वाले के बाद आता है घात 1 वाले के पास। इसका घात देखिए कितना, घात 1, 8x घात 1। अब ये दोनों जुड़ेगा या तो घटेगा। अब जुड़ेगा कब, जब समान चिन्ह रहेगा तब। घटेगा कब, जब असमान चिन्ह रहेगा तब। तो दोनों का चिन्ह कैसा है, मतलब दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से एक बात ध्यान देना, जुड़ने और घटने का काम करता है केवल उसका गुणांक। कौन करता है, गुणांक। तो आपको 8 और इस 8 को बस जोड़ना है, इनके घातों को भी गलती से जोड़ना मत। आप लोग घातों को भी जोड़ देते हो, 8 और 8 16 करके x घात 2 कर देते हो। घात जुड़ता कब है, जब दोनों चर राशियों को आपस में गुणा हो रहा होता है तब। क्या बोल रहा हूं, बात समझो। घात कब जुड़ेगा, जब गुणा हो रहा होगा तब। और केवल जोड़ने और घटाने का काम होगा तो केवल आगे की संख्याएं होंगे और वो चर राशि जो होगा त्यों आएगा। मतलब ये 8 और 8 जुड़कर कितना हो जाएगा, 16x। x का वर्ग मत कर देना, और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब जिसमें चर राशि ही नहीं है उसके पास जाते हैं, तो इस 9 के पास गए और इस 8 के पास गए। इसका चिन्ह क्या है, माइनस। इसका चिन्ह क्या है, दोनों जुड़ेगा कि घटेगा। समान चिन्ह वाले जुड़ता है, असमान चिन्ह वाले घटता है। तो ये दोनों जुड़ेगा कि घटेगा, तो 9 और 8 मिलाकर हो जाएगा 17। क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा दिए, माइनस। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब अलग अलग घात यदि मिला है तो अलग अलग घात वाले को जोड़ना नहीं है और ना ही घटाना है।
वो ये सोचते कि इतना बड़ा आंसर कैसे आ जाता है। आप इनको जोड़ोगे फिर इसको जोड़ोगे इसको घटा दोगे, ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। समान घात वाले यदि है तभी वो आपस में जुड़ेगा या घटेगा, और नहीं है तो जो कहते हैं उतार देना है, वही आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बात। अब मैं आपको एक और बहुपद देता हूं जिनको आपको घटाना होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों बहुपद है जिसको आप, इसको आपको क्या करना था, इसको आपका क्या करना है, मतलब इतने में पहले वाले बहुपद में दूसरे वाले बहुपद को क्या करना है, घटाना है। अब घटाने की बात आ रही है, सुनो। 3x का वर्ग धन 9x ऋण 9। अब घटाने की बात आ रही है, मतलब अगले पद को कहां रखोगे आप, कोष्टक में। कहां रखोगे, कोष्टक में। क्यों रखेंगे, घटाना है मतलब सबका चिन्ह क्या होने वाला है, बदलने वाला है। घटता है तो बदलता है, जोड़ते हैं तो नहीं। घटेगा तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। माइनस कोष्टक में 8x का वर्ग ऋण 4x ऋण 5। चलो इसको हम जोड़ उतार दिए। 3x का वर्ग धन 9x ऋण 9। अब ऋण और धन इसका चिन्ह बदलते हुए चलो, ऋण धन का क्या हो जाएगा, ऋण 8x का वर्ग, ऋण का क्या हो जाएगा, धन, यहां पर क्या आ जाएगा 4x, माइनस माइनस का फिर क्या हो जाएगा प्लस 5। आपने क्या कर दिया, माइनस चिन्ह बाहर में होने के कारण अंदर के सभी पदों के चिन्ह को क्या कर दिए, बदल दिए। अब फिर से शुरुआत करते हैं बड़े घात से। इसमें सबसे बड़ा घात किसका दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा घात, अरे तो दोनों समान है लेकिन घात बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, घात की बात कर रहा हूं। 3 को मारो गोली, घात सबसे बड़ा वाला कौन है, 2। यहां पर भी घात 2 वाला है, यहां पर भी घात 2 वाला है। स्टार्ट वहीं से करोगे। अब घात 2 वाले के पास गए, 3x का वर्ग आ गया और 8x का वर्ग आ गया। समान घात वाले के पास जाते हैं ना, तो इनका घात 2 वाला है, इनका घात 2 वाला है, उनका चिन्ह क्या है देखो, इनका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह क्या है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, इतने दिन में आप लोगों को समझ में नहीं आया कि असमान चिन्ह वाला घटता है कि जुड़ता है, बस देख रहे हो टूर टूर, जुड़ता है कि घटता है समान चिन्ह, और समान चिन्ह मतलब ये तुम आप लोगों को जो चिन्हों का योगफल और गुणनफल जो करवाया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो, और इनके चक्कर में अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि दोनों जुड़े घटेगा, बस देखते रहते हैं ऐसे। समान चिन्ह मतलब जोड़ना है, असमान चिन्ह मतलब घटाना है, मतलब ये दोनों क्या होगा, घटेगा। तो 8x के वर्ग में घटेगा 3x का वर्ग, तो 8 में 3 घटाओ क्या आ जाएगा, 5x का वर्ग। अब घात 2 से घात 2 को मत घटा देना, इनमें इनको घटा रहे मतलब केवल कौन घटता है, उसके गुणांक। चर राशियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उनके गुणांक ही आपस में जुड़ेगा या घटेगा, ये याद रखे रहना। और इन दोनों में चिन्ह बड़े संख्या का लगाना है, तो बड़ा कौन है, 8, मतलब क्या लग जाएगा माइनस। अब 9x इधर का आ गया और यहाँ पर का क्या आ गया 4x। इन दोनों का चिन्ह समान है कि असमान, घटेगा कि जुड़ेगा, जोड़ दो 9 और 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13, x का होगा, हाँ 9 और 4 13, चिन्ह प्लस आएगा कि माइनस, प्लस। बड़ी संख्या की बात क्या है, दोनों में कहीं भी आपको माइनस दिखाई दे रहा है, जब माइनस दिख ही नहीं रहा है तो कंफ्यूजन किस बात का, माइनस दिखता है तो थोड़ा सोचते हैं कि यार प्लस आ सकता है क्या, जब माइनस दिख ही नहीं रहा है तो माइनस को बीच में घुसा के रखोगे इसमें, यहाँ पे क्या है दोनों प्लस में है, मतलब चिन्ह कंफर्म है, क्या आएगा प्लस ही आएगा। अब ऋण 9 धन 5, ये है क्या माइनस और ये है क्या प्लस, घटेगा कि जुड़ेगा, कितना आएगा माइनस की प्लस, दोनों में बड़ा कौन है 9, 9 का चिन्ह क्या है माइनस, ये, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, अभी तुम लोग जोड़ के दिखाना, मेरे से पूछ रही थी, मेरे से उससे क्या पूछ रही है, वाह क्या चल रहा दिमाग में, उसको पूछेगी तब
आप लोगों को दिक्कत तो यही है ना, प्रश्न जो रहता है दिमाग में उसको अपने पास रख लिए रहते हो, और जब तक पूछोगे नहीं फिर समझ में कैसे आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ तो 4 बोलो ना, क्या ऐसे ऐसे कर रही है दूसरे को। कितना आएगा यहाँ पे 4 बोल सकती है, मतलब मैं लिखा हूं वो सही 6 है कि नहीं, क्योंकि मैं लिखा हूं उसको। 9 में 5 घटाने पर 4 आया ऐसा बोला गया, लेकिन 9 लिख दिए थे, तो उसको बोल सकते हैं सर आपने 9 लिख दिया है, 4 लिखो, बगल अगल को बता रही होती है, वो आएगी सुधार करने। चलो अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाना। इसको क्या लिखोगे, ये मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन है भाई, आपके पास क्वेश्चन आपकी बुक में है, उसको जोड़ो। बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, प्रश्नावली 4.3 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जोड़ना करके आया है देखो, और दूसरे में घटाना करके आया है। पहला क्वेश्चन जोड़ने के लिए है, दूसरा क्वेश्चन घटाने के लिए होगा, है ना, तो उसको बना के दिखाओ।